तो कहानी में सबसे पहले हमको दिखाया जाता है एक बंदा आर्चरी करते हुए और अपने दोस्तों से बातें करते हुए। इतने में उसको उधर एक लड़की दिखती है, लगता है उसकी क्रश है, और वो उधर से जाने लगती है। फिर वो घर में नहा धो के बैठा होता है और उसको उधर एक किताब दिखती है और बैठ के सोचने लगता है तो मेरे पापा की नई किताब आ गई है। उसके बाद वो सो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हवा में तैर रहा होता है और डर जाता है बहुत ही। और फिर कहने लगता है मैं तो अभी मेरे कमरे में सो रहा था, अभी के कहाँ आ गया हूँ। उसके बाद उसके सामने छोटा सा गोला आकर चमकने लगता है और वो बोलने लगता है। उसके बाद वो गोला बोलने लगता है और कहता है मैं भगवान हूँ, कहूँगा तो तुम विश्वास करोगे। वो बंदा बोलता है नहीं। उसके बाद वो गोला बोलता है तुम अपनी दुनिया में मर गए हो और हमारी नई दुनिया में तुम लोग को रिकार्नेट करने वाले हैं। फिर वो गोला बहुत ही चमकने लगता है और उसके सामने एक बड़ा बंदा प्रकट हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और वो बंदा उसको दूसरी दुनिया में रिकार्नेट करने के लिए उसको चमकने लगता है और वो बहुत ही डर जाता है। फिर कहता है गॉडेस तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, और वो उधर से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो बंदा दिखाई जाता है, उसके मुंह पे बहुत कोई चमकीली चीज़ उसके मुंह पर सीधा आकर लग रही होती है और वो देखता है। फिर उसके सामने एक गॉडेस होती है और वो कहती है उसको तुम ही हो हीरो। और वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। और वो गॉडेस उसको देखकर कहती है तुम इतने बदसूरत उसके बेटे हो। और ये बात सुनकर हमारे भाई की हालत कुछ ऐसी हो जाती है और गॉडेस उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और कहती है तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। और वो बंदा कहता है लेकिन तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन उसके बाद गॉडेस गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम जैसा बदसूरत आदमी मेरे दुनिया का हीरो नहीं बन सकता, तुम्हें बहुत दूर 7 समुंदर दूर भेज दूंगी। उसके बाद वो गॉडेस उस बंदे को कोई भी पावर नहीं देती, बस एक ही पावर देती है, वो भी इंसान के अलावा हर किसी की भाषा समझ सकना और बोल सकना। इतना ही पावर उसके पास पावर देकर उसको जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ कहती है। उसके बाद उस बंदे के नीचे बड़ा सा होल आकर उधर से गिर जाता है और वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी उस वक्त भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है उसी गॉडेस ने फिर से उस बंदे को बचा लिया था। और वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो गॉडेस तुम्हारे साथ इतना बुरा बदसलूकी करेंगी। वो बंदा कहता है उसने पावर नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपनी सारी पावर तुमको देता हूँ। अपनी सारी पावर उसको देने के बाद वो गॉड उधर से धीरे से गायब होने लगता है और वो फिर उधर से नीचे गिरने लगता है और वो जमीन में धड़ाम से आके गिरता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर उस बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है 3 दिन 3 रात हो चुके हैं पर भी चल ही रहा हूँ। ये अब इंसानी बस्ती कितनी दूर होगी, लेकिन मुझे 3 दिन और 3 रात से खाना न मिलने की वजह से भी कोई भूख नहीं लग रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बहुत ही बड़ा कुत्ता और एक पिगी लड़की दिखाई जाती है। उसके सामने वो हीरो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है यही पिगी लड़की मेरी हीरोइन है। और उसको कुत्ते को मारने इसके तरफ बढ़ने लगता है और उसको बहुत ही ज़्यादा थका देता है और उसको एक लात मार के ख़त्म कर देता है। की लात से वो कुत्ता ख़त्म हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हीरो बोलता है मैंने तो आपकी जान बचाई है, और वो हैरान हो जाती है। उसके बाद हीरो अपना उस लड़की को अपना नाम मकोटो बताता है। अब पता चला इसका नाम मकोटो है। और वो फिर उस लड़की से बोलता है मैं यहाँ 3 दिनों से घूम रहा हूँ, आपको पता है ये इंसानी बस्ती किधर है। और वो कहती है मुझे नहीं पता है, मैं तो यहाँ एक ड्रैगन की भेंट के रूप में आई हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो उस और के घर में आ गया था और दबा के खाना खा रहा था और वो दो और उसके बारे में कुछ बात करने लगते हैं।